डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम पढ़ेंगे अमीन्स की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पार्ट 2। कल जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उसमें हमने देखा कि किस तरह एलिफेटिक और एरोमेटिक मिक्स थी। वो कुछ एक प्रॉपर्टीज जो थी, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली एलिफेटिक ही देते हों या एरोमेटिक ही देते हों। पर आज जो हम ये प्रॉपर्टीज देखेंगे ये सिर्फ एरोमेटिक अमीन्स ही देते हैं। ये उन्हीं में वो ही शो करते हैं ये केमिकल बिहेवियर। तो आप समझ ही गए होंगे हम किस चीज की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरोमेटिक अमीन्स। तो इसी क्रम में हम देखते हैं सबसे पहला ये रिएक्शन जो है वो है हेलोजिनेशन। आप सभी लोग हेलोजिनेशन से फेमिलियर ही हैं। मालूम है आपको हेलोजिनेशन क्या होता है। एरोमेटिक रिंग में जब रिएक्शन किया जाता है तो इलेक्ट्रोफाइल जो है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल मीन्स उसमें कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लविंग, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। वो बेंजीन रिंग में कहाँ अटैक करता है, एनिलीन के केस में, क्योंकि ये NH2 ग्रुप जो है ये कैसा होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन इस तरह के स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग बनेंगे, यानी कि ये डीलोकलाइज्ड रहता है। इसी वजह से तो एरोमेटिक अमीन्स जो हैं वो एलिफेटिक के अमीन्स के कंपैरिजन में बहुत ही वीक होती हैं, बेसिक इनका कैरेक्टर, क्योंकि ये लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ ये रिंग में घूम रहा है, कौन सी पोजीशन में, ऑर्थो और पैरा। तो कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है वो अट्रैक्ट जब करेगा तो कौन सी पोजीशन में करेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन। अब अगर हम इसको यहीं पे इसका ब्रोमिनेशन करें तो हमको ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा, ऑर्थो पैरा, क्योंकि दो ऑर्थो पोजीशन है एक पैरा। तो हम क्या करें जिससे हमें एक्सक्लूसिवली एक ही प्रोडक्ट मिले, मोनोब्रोमिनेटेड कहना चाहिए प्रोडक्ट मिले। तो उस केस में हम इसको एसिटाइलेट कर लेंगे, यानी कि NH2 ग्रुप का एक किस्म से प्रोटेक्शन जैसा समझ लीजिए। NH2 ग्रुप एसिटाइलेशन से क्या होगा, CH3CO जब ये लग गया तो ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है, ये अपनी तरफ को क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ को खींचेगा। तो ये रिंग के लिए रेजोनेंस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, कम होंगे। तो इसमें सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट ही हमारा बनेगा, ना कि मिक्स्ड ऐसा प्रोडक्ट, ना कि ट्राइब हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। अदरवाइज ये बहुत ही एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है NH2। अब हमने NH2 की एक्टिविटी कुछ कम कर दी, डाइल्यूशन कर दिया उसकी एक्टिविटी का। कैसे, उसको चेंज कर दिया, एसिटाइलेशन, एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटाइलेशन कर दिया। तो यहाँ दिखा भी रखा है, देखिए इस किस्म से रेजोनेंस। मतलब ये क्या होगा, देखिए NH जो है COCH3 एसिटाइलेट हो गया ना, एन एसिटाइल बन गया डेरिवेटिव, एसिटेनिलाइड जिसको बोलते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ बॉन्ड खींचा, कार्बन जो है कुछ पॉजिटिव होने लग गया, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसने कौन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, ये वाले यहाँ की तरफ खींचते हैं। तो विद द रिजल्ट ये यहाँ बना लेंगे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये यहाँ रिंग में घूमने के लिए ज्यादा अवेलेबल नहीं होंगे, यानी कि NH2 ग्रुप हमारा डीएक्टिवेट हो गया। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हमें सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। मोनो में भी देखिए अब यहाँ क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है एनिलीन, लेकिन ऑर्थो पोजीशन आप देखिए कितने पास है इस बड़े ग्रुप के, तो यहाँ क्राउडिंग हो जाएगी, भीड़, इसलिए ये ऑर्थो में नहीं आएगा। क्या बनेगा, बेसिकली हमारा पैरा डेरिवेटिव। पैरा डेरिवेटिव को जब हमने हाइड्रोलिसिस करा तो हमें वापस मिल गया पैरा ब्रोमो एनिलीन। इस तरह पैरा ब्रोमो एनिलीन हमको मिल गया। तो ये हमने जो अपना हेलोजिनेशन रिएक्शन करा वो किस तरह करा, हमने NH2 की एक्टिविटी को कुछ कम करके, लेस एक्टिव बना के एसिटेनिलाइड के फॉर्म में करा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो उस केस में क्या होता, उस केस में तो हमें ये मिल जाता मिक्सचर ऑर्थो पैरा और फाइनली ट्राइब्रोमो, तीनों पोजीशन में हेलोजिनेशन हो जाता। अब इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इसका, वो हम देखेंगे सल्फोनेशन।
सल्फोनेशन में भी देखिए, सल्फोनेशन जब होगा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, एसिड है तो नेचुरली, और ये है हमारा बेसिक NH2, तो कहाँ आ जाएगा ये H2SO4, H पॉजिटिव, तो इसके साथ एनिलियम आयन बना लिया HSO4, ये बन गया हमारा। ठीक है, अब ये जब बनेगा तो इसके बाद क्या करना है हमें तो प्रोडक्ट चाहिए ना, इसको हीट करेंगे पानी के साथ, तो इंटरनल अंदर ही इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ये इंटरनल इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस उसके क्या होगा, रीअरेंजमेंट से ये ग्रुप जो है माइग्रेट कर जाएगा और हमें मिल जाएगा इसके रीअरेंजमेंट से NH3SO3, यानी कि ये कहाँ चला गया, देखिए NH से पहले देखिए पॉजिटिव चार्ज था ना यहाँ 3, तो ये निकल गया पहले। तो उसके बाद क्या हुआ देखिए, क्योंकि NH2 यहाँ पर था और ये नीचे HSO3, तो HSO3 यहाँ गया तो H यहाँ NH2 बन गया, NH2 में एक H और आया तो क्या बन गया NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, और नीचे क्या रह गया, ये रीअरेंजमेंट से H पॉजिटिव क्योंकि यहां से निकल गया तो ये आया SO3 नेगेटिव, ऊपर NH2, नीचे आ गया हमारा HSO3, ये रीअरेंजमेंट जो हुआ उससे HSO3 से फिर ये HSO3 जब नीचे आया तो H यहां इधर चला गया, H ये नीचे आया, यहां से एक H ऊपर खींच गया क्योंकि NH2 के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे तो उसने क्या बना लिया NH3 पॉजिटिव, नीचे क्या रह गया SO3 नेगेटिव, यानी कि क्या बन गया, ये देख रहे हैं आप, एक आयनिक कंपाउंड, आयनिक ज्विटर आयन जैसे उसमें होता है हमारे अमीनो एसिड्स में ज्विटर आयन, उस टाइप से बन गया। ज्विटर आयन तो अल्फा बीटा पोजीशन में वहां जब होता है अगल बगल तब कहते हैं, लेकिन ये डाइपोलर बन गया, तो ये डाइपोलर हमारा हो गया। और इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये जो है हमारा पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड जो है, ये सल्फ एनिलिक एसिड है, ये सॉल्युबल नहीं होता है, ये सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पोलर है। नहीं तो अमूमन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, लेकिन ये उसमें नहीं, ये तो NaOH में सॉल्युबल होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होगा, यानी कि पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, और जो नॉन पोलर हैं उसमें ये इनसॉल्युबल होगा। इस किस्म से इसका नेचर होगा, पैरा अमीनो है ना, ये देखिए क्योंकि माइग्रेट होके ग्रुप कहाँ गया, इंट्रामोलिकुलर जब रीअरेंजमेंट हुआ ये चला गया पैरा पोजीशन में, ऑर्थो में नहीं, ऑर्थो में तो फिर से क्राउडिंग हो जाती, पैरा पोजीशन में गया, यहाँ से H पॉजिटिव निकल के यहाँ चला गया तो ये NH2 को से बदल गया NH3 में, तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज, डाइपोलर हो गया। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सल्फ एनिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई क्यों होता है, तो उसका कारण यही है कि इसमें इस किस्म से प्लस और माइनस पोलैरिटी होती है, इस वजह से इसका चार्जेस जो होते हैं डाइपोलर जो होता है, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत इंक्रीज हो जाता है। अगर अब नाइट्रेशन किया जाए एनिलीन का, तो नाइट्रेशन में क्या होगा, क्योंकि मिक्सचर हम क्या यूज करते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3, तो H पॉजिटिव आयंस तो होते ही हैं, तो H पॉजिटिव आयंस जो है बेस यानी कि NH2 के साथ लग जाएंगे, फिर से क्या बन गया एनिलीनियम, और ये एनिलीनियम क्योंकि प्लस चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज होने की वजह से क्या होगा, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन से अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, सबसे ज्यादा तो ऑर्थो की पोजीशन से खींचेगा, फिर उससे कम खींचेगा पैरा पोजीशन दूरी होने की वजह से, और मेटा पोजीशन से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब होगा क्या इस वजह से कि हमको सबसे कम तो ऑर्थो मिलेगा इसमें प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद मिलेगा हमें पैरा और फिर मेटा। नाउ दिस इज द स्ट्रेंज पार्ट, पॉजिटिव चार्ज होने से हमें मालूम है NH2 जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ये नाइट्रोनियम NO2 पॉजिटिव को ऑर्थो और पैरा पोजीशन में आना था, लेकिन क्योंकि NH3 में पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या होगा, ये NO2 जो है
इसके और इसके वनस्पत यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यहां से भी खींच रहे हैं, तो ये तो बनेगा, बिल्कुल ही नहीं बनेगा, क्योंकि सबसे पास से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो यहां पॉजिटिव सा कैरेक्टर आ जाता है। यहां से भी खींच रहे हैं, यहां से भी खींच रहे हैं, लेकिन ये NO2 ग्रुप जो है जितना ऑर्थो से खींचेंगे उससे कम, क्योंकि दूरी बढ़ रही है ना, आपको मालूम ही है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है। तो इस वजह से नाइट्रो जो है काफी हद तक कौन सी पोजीशन से हमें मेटा, देखिए मेटा डेरिवेटिव मिल रहा है हमें। अब एक्वस हमने NaOH डाला तो जिससे NaOH H पॉजिटिव को खींच लेगा, तो मतलब ये एनिलीन में बदल जाएगा ना। पहले तो नाइट्रो डेरिवेटिव मिला, तो अब हमें देखिए मिक्सचर मिल गया तीनों का। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, जिसमें हमें क्या मिल रहा है, ऑर्थो सिर्फ 2% मिल रहा है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। कितना परसेंट देखिए, सिर्फ 2% मिल रहा है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन ओनली 2%। वाई? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू एनिलीनियम आयन। फिर हमें मिला 51% पैरा, और मेटा भी हमें मिल गया 47%। इतना हाई लेवल में हमें मेटा प्रोडक्ट मिला, क्योंकि ये एनिलीनियम आयन के इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, नहीं तो खाली ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलता। इसलिए मेटा प्रोडक्ट भी हमें मिला, क्योंकि मेटा में उतना इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है जितना कि हमारी ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन में सबसे कम NO2 सबसे कम, क्योंकि वहां तो बहुत हाई पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन इतने खींच रहा हमारा एनिलीनियम आयन जो है NH3 जो पॉजिटिव चार्ज हो गया है जिसमें। अब क्या करा जाए कि जिससे हमें जो है प्रोडक्ट सिर्फ एक ही मिले। अभी मिक्सचर मिल गया ना, मिक्सचर कभी भी यूजफुल नहीं होता, इनसे हमें तीनों को हम सेपरेट करेंगे, अब उसमें से फिर हम एक निकालेंगे जो हमें जरूरत है। तो सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट मिलने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम NH2 को NH3 में ना चेंज होने दें, तो हम इसका एसिटाइलेशन कर दें। एसिटाइलेशन कर देंगे जैसा इससे पहले देखा था, तो हेलोजिनेशन में तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ लोन पेयर जो है वो अब कम अवेलेबल होगा रिंग में, और एट द सेम टाइम यहाँ प्लस चार्ज तो अब है नहीं, तो वो पॉजिटिव जो इफेक्ट इंडक्टिव होता है वो भी नहीं रहेगा। तो हमें मिल जाएगा सिर्फ पैरा नाइट्रो एनिलीन। इससे पैरा नाइट्रो एनिलीन मिले सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका हम एसिटाइलेशन जैसे हेलोजिनेशन के केस में किया था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन विच इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर इसको ऑक्सीडाइज करा जाए तो ऑक्सीडेशन से हमें देता है ये पैराक्विनोन या 1,4-बेंजोक्विनोन जिसका कहते हैं, वैसे तो कॉमन नाम इसका पैराक्विनोन ही है। तो ये ऑक्सीडाइज हो गया और दोनों एंड पे क्या लग गया, इसके सी जो था उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीडेशन हो गया इसका। सो दिस विल बी फॉर्म्ड ऑन ऑक्सीडेशन। अब हम करते हैं कुछ कन्वर्जन्स। क्यों कर रहे हैं हम ये, क्योंकि इसमें एनिलीन की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। एनिलीन इज द वन इम्पोर्टेंट वन। क्यों, एनिलीन को हमने देखा कि कैसे ये चेंज हो गया। इससे पहले कि हमने रिएक्शन पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि HNO2 के साथ यानी कि NaNO2HCl के मिक्सचर के साथ डायजोनियम सॉल्ट बनाता है। तो ये डायजोनियम सॉल्ट बना लिया इसने, और उसके बाद ये बहुत सारे अनेकों किस्म के कंपाउंड में चेंज हो सकता है। इसकी इतनी यूटिलिटी है। मतलब स्टार्ट तो करा एनिलीन से, डायजेटाइज किया, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ऐसे कन्वर्जन्स पूछे जाते हैं कि कैसे आप उससे बेंजीन बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हमने एनिलीन को पहले डायजेटाइज किया, NaNO2 और HCl का मिक्सचर डाला इसमें, तो वो बन गया डायजोनियम क्लोराइड। फिर उसमें H3PO2 डाला तो उससे क्या बन गया, बेंजीन, और नाइट्रोजन गैस निकल गई। या उससे कैसे बनाएंगे फिनॉल, सिंपल डायजोनियम क्लोराइड है, उसको क्या करें आप, उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O 160 डिग्रीज में, तो क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन निकल गई। क्या जहां N2 था वहां क्या लग जाएगा, OH। यहाँ N2Cl था ना, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, N2 निकल गया और मिल गया हमें फिनॉल। इसी से कैसे बनाएंगे आप क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन या एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन। कैसे बनाया हमने, डायजेटाइज किया और फिर कॉपर क्लोराइड या और HCl इससे ट्रीट किया तो मिल गया क्लोरीन।
या वहीं पे अगर कॉपर ब्रोमाइड और HBr मिलाया तो मिल गया हमें ब्रोमोबेंजीन। नाइट्रोजन, दोनों केसेस में नाइट्रोजन तो निकल गई और उसकी जगह यहां तुरंत ही क्या लग गया, अगर CuBr और HBr का मिक्सचर लिया हो तो Br लगा, अगर CuCl और HCl लिया हो तो Cl लगा। और इस रिएक्शन से सब परिचित हैं, इसको क्या कहते हैं, नेम रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, द वेरी फेमिलियर सैंडमेयर रिएक्शन। अब वहीं पे अगर हम थोड़ा सा इसका मॉडिफिकेशन कर लें कि हम ये ना लेके ये कॉपर पाउडर लें, हमने तो लिया था कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड ना लें, कॉपर पाउडर लें। कॉपर पाउडर के साथ अगर हमने HBr लिया तो फिर से ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन। अगर कॉपर पाउडर के साथ HCl लिया तो क्या बना, क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन। वह तो नाम इसका हो जाएगा गेटरमैन, क्योंकि इन्होंने इस पे ऐसे मॉडिफिकेशन करके काम किया। तो क्या नाम हो गया इसका, गेटरमैन रिएक्शन। अब Ki के साथ रिएक्शन कराया तो बन गया आयोडोबेंजीन। देखिए कितने किस्म के कंपाउंड बन जाते हैं कैसे, स्टार्टिंग फ्रॉम एनिलीन, क्योंकि एनिलीन से ही हमें डायजोनियम क्लोराइड मिला और ये डायजोनियम क्लोराइड बहुत ही रिएक्टिव, इसलिए ये इन कंपाउंड्स में तुरंत चेंज हो जाता है, रिएक्शन बहुत फास्ट और इजी रहता है। HbF4 के साथ रिएक्शन अगर हमें करा, अगर हमें फ्लोरोबेंजीन चाहिए तो इसका हमने रिएक्शन कराया HbF4 से और इसका ना भी नाम है बॉल-शीमैन रिएक्शन कहते हैं, तो मिल गई फ्लोरोबेंजीन। बोरोन ट्राइफ्लोराइड और नाइट्रोजन निकल गया और फ्लोरोबेंजीन मिल गई। और वहीं पे अगर हमने इसका रिएक्शन कराया एक्वस KCN के साथ, उस बॉइल किया तो हमें मिल गया बेंजीन साइनोबेंजीन या बेंजीन साइनाइड, जिसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो हमें बेंजोइक एसिड मिल गया। मतलब इनडायरेक्टली अब हमने क्या बना लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम एनिलीन हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड। अब कभी नहीं सोचा जाता है ना कहाँ एनिलीन जिसमें नाइट्रोजन है और कहाँ बेंजोइक एसिड जिसमें नाइट्रोजन है ही नहीं, तो कैसे करें ये कन्वर्जन। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का KCN से रिएक्शन कराया तो N2 निकल गया, उसकी जगह लग गया CN का हाइड्रोलिसिस कराया तो COH। अब इसी से हमको एक बाइफिनाइल भी मिल जाता है। देखिए जहां 2 रिंग्स लगी हैं एरोमेटिक, एक बेंजीन रिंग और किसके साथ रिएक्ट करेगी, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो जहां N2 निकला उस जगह पे क्या लग गई, दूसरी है बेंजीन रिंग, यहां से N2 निकल गया, साथ में HCl, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ली थी तो उसके साथ ये HCl हमारा बन गया। तो आज हमने इसके क्या कौन सा नेचर स्टडी करा, आज जो हमने इतने सारे रिएक्शंस करे हैं वो सारे के सारे रिएक्शंस क्या शो करते हैं, ऑल ऑफ देम आर शोइंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच टेक प्लेस इन एरोमेटिक अमीन्स। पहला हमने करा हेलोजिनेशन, यानी कि एनिलीन का अगर हेलोजिनेशन हम ऐसे ही करते हैं तो हमें मिल जाएगा ऑर्थो पैरा, या फिर हमें मिल जाएगा 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब हमें तो ये नहीं चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डीएक्टिवेट कर देंगे इसका एसिटाइलेशन करके, तो एसिटेनालाइड बन गई। फिर हमने उसका हेलोजिनेशन करा तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा पैराब्रोमो एनिलीन। सल्फोनेशन करा तो क्या होगा, उस केस में रीअरेंजमेंट होगा विद इन द मॉलिक्यूल और हमें मिल जाएगा सल्फेनिलिक एसिड, जो कि एक क्या है, पोलर कंपाउंड, डाइपोल है, उसमें एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, और इस कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और यही इसी कारण ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, सॉल्वेंट्स में कहना चाहिए, सॉल्युबल भी नहीं होता है। फिर नाइट्रेशन अगर हम इसका करें तो हमें तीनों मिलते हैं, और ऑर्थो पैरा मेटा, क्योंकि नाइट्रेशन का H पॉजिटिव NH2 के साथ जुड़ के उसको NH3 पॉजिटिव में चेंज कर देता है, जिससे जो रिंग है उसकी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस तो खत्म हो जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट वो क्या होगा, उसमें -I इफेक्ट होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। इस कारण ऑर्थो पोजीशन में NO2 बहुत कम, क्योंकि NO2 में खुद पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोनियम आयन, सबसे कम ऑर्थो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। फिर उसके बाद मिलेगा मेटा, फिर उसके बाद मिलेगा पैरा। अब यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि रेजोनेंस वजह से मिल रहा है ये, तो हमें सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या करें, फिर से एसिटाइलेशन कर दें जिससे NH2 हमारा प्रोटेक्ट हो जाए, वो किस में चेंज हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए। तो डीएक्टिवेट होने से
हमें सिर्फ पैरानाइट्रोएनिलीन मिलेगा और ऑक्सीडेशन से पैराक्विनोन मिलता है इसके। और इसके अलावा हमने ये सारे रिएक्शंस देखे जो कि इनडायरेक्ट कन्वर्जन में इस्तेमाल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने देखा कि किस तरह एनिलीन से अगर क्वेश्चन आया, एनिलीन कैसे हम कैसे बनाएंगे, ये बहुत किस्म के कंपाउंड्स। तो एनिलीन को पहले हमने क्या करा, कन्वर्ट करा NaNO2 और HCl के मिक्सचर से इनटू द डायजोनियम सॉल्ट। ये डायजोनियम का जब हम कराएंगे रिएक्शन, कैसे, अगर हम खाली H3PO2 से कराएं तो बेंजीन मिलेगा। फिनॉल के साथ, फिनॉल अगर हमें चाहिए तो पानी के साथ इसका रिएक्शन कराएं तो हमें फिनॉल N2 निकल जाएगा, वहां OH आ जाएगा है। और अगर CuCl या CuBr के साथ कराएं, जिसको हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, तो हमें क्लोरो या ब्रोमो डेरिवेटिव मिल जाएगा। वहीं कॉपर पाउडर, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, कॉपर पाउडर और HBr या HCl के साथ कराएं तो भी हमें ब्रोमो या क्लोरो डेरिवेटिव मिल जाएगा। मॉडिफिकेशन है तो इसका नाम हो जाएगा गेटरमैन रिएक्शन। KI के साथ हमें मिल जाएगा आयोडाइड, और इसी तरह हमें फ्लोरो डेरिवेटिव में मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन, और हमें मिल जाएगा साथ एक मतलब अगर KCN के साथ कराएं तो हमें मिल जाएगा फिर इनडायरेक्टली हाइड्रोलाइज करने के बाद क्या, बेंजोइक एसिड। और अगर हम इसका रिएक्शन कराएं बेंजीन और NaOH के साथ तो N2 जहां था वहां की जगह दूसरी रिंग लग जाएगी और हमें ये डाइफिनाइल मिल जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।